जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। आप किस तरह से हमसाये के साथ दिलों को खोलने वाली बात कर सकते हैं? वो तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफर जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। देखिए, एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम मांगते हो जाके, तुम कटोरा। ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दें। वो अब से अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिल खोल के क्या करेंगे? कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। यह फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। अब वो सारी बात है, वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो हाईटेक वेपन्स बेच रहा हूँ, मैंने तो कल ब्रह्मोस फिलिपाइन को बेचा है। आपने तस्वीरें नहीं देखी? आपने तस्वीरें नहीं देखी कि हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं? और वो देखिए, वो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले इतने स्मार्ट हैं कि वो उसकी बाकायदा तस्वीरें जारी करते हैं कि देखें जी ये जहाज़ में जा रहा है, ठीक है जी, ये जहाज़ में वो वेपन जा रहा है। अच्छा, ये नॉर्मली तो दुनिया ऐसे नहीं करती प्रोजेक्शन, ठीक है, लेकिन कि जी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो फिलिपाइन को दिया गया है, ये $375 मिलियन की डील थी जो कि जनवरी 2022 में साइन हुई थी। और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है अगेंस्ट चाइना। तो वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट जो ये ब्रह्मोस बेच रहे हैं उनको, वो उन्होंने उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं टीवी के ऊपर, ठीक है। सो वो इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं ना, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? वो इसके ऊपर लगे हुए हैं कि भाई हम तो देखो, हम तो हाईटेक वेपन्स बेच रहे हैं, हम तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो फिलिपाइन को बेच रहे हैं, हमारे यहाँ तो टेस्ला आया हुआ है, हम तो मेटा वाले यहाँ शादियाँ अटेंड करने आते हैं।
ठीक है। और देखो वो पाकिस्तान है, आतंक सप्लाई करते हैं, सप्लायर ऑफ आतंक हैं। जो मैंने आपको कहा था ना कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ही मेक्स इंडियाज एडवोकेट ग्लोबली। नरेंद्र मोदी मेक्स द पॉलिसी एंड गिव्स द वर्जन एट होम। डॉक्टर जयशंकर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दुनिया को बता देते हैं, शुगर कोटेड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बता देते हैं। सो वो जब वो कहते हैं कि टेररिज्म एट डे एंड टेररिज्म एट नाइट एंड ट्रेड एंड डे कैन नॉट गो, मतलब दिस इज व्हाट दे डू से। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई आतंक नहीं चलेगा, सप्लायर ऑफ आतंक है वो। आज आटे के लिए देख रहे हैं, गो के मैंने आपको बताया कि वो 800 मिलियन लोगों को आटा हुकूमत दे रही है, मतलब। लेकिन उनका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम मांगते हो जाके, तुम कटोरा। अच्छा, ये जो उन्होंने आप देख रहे हैं, ये कटोरा नाम था। वो इमरान खान जो था वो पहले दूसरों को कहता था, टारगेट करता था। वो कहता था देखो ये कशकोल उठा के भागते हैं, पैसे मांगते हैं। फिर उन्होंने इंडियन मीडिया में मैंने सुना नाम उसका इमरान खान का कटोरा खान, उन्होंने उसका नाम ही कटोरा खान डाल दिया। सो दिस कम्युनिकेशन, ये जो वो जो ठीक है जी कम्युनिकेशन है, ये दैट हिटेड द पीपल ऑफ इंडिया लॉट। इसने बहुत ज़्यादा नॉट हिट, बड़ा हिट किया उसको। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये जो नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने रशिया से तेल लिया, हमने इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया, और देन अब वो जो मैं देख रहा था कंपेन्स चल रही हैं इंडिया के अंदर, जिन कंपेन्स में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जंग रखवा दी इंडियंस को निकालने के लिए, मोदी साहब ने जंग रखवा दी वहां पे। सो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज सो पावरफुल, pushed by the development work, pushed by that data, ठीक है। So he doesn't need to contest elections on anti-Pakistan rant, but obviously Pakistan is always a reference.